हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लोसस जो कि हेमिकोर्डेटा की टाइप स्टडी है। लास्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फर्दर दो रीजन्स होते हैं, दो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक होता है ब्रेंकियल फेरिंग्स एंड एक होता है यहाँ पे ब्रेंकियल सैक। तो अगर ब्रेंकियल फेरिंग्स की बात करें, सबसे फर्स्ट ब्रेंकियल फेरिंग्स को अगर हम देखें, ब्रेंकियल फेरिंग्स के अंदर यहाँ पे पेरी ब्रेंकियल रिजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूडनल पेरी ब्रेंकियल रिज क्या करेंगे, फेरेंजियल कैविटी को, ठीक है, फेरेंजियल कैविटी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। इन दो पार्ट्स में से एक होगा यहाँ पे डोर्सल, एक होगा वेंट्रल। डोर्सल को बोला जाता है रेस्पिरेटरी और ब्रेंकियल पोर्शन एंड वेंट्रल को बोला जाता है डाइजेस्टिव पोर्शन, जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब ये जो डोर्सल, रेस्पिरेटरी और ब्रेंकियल पोर्शन होता है, ये डोर्सोलेटरली on each side the branchial portion of the pharynx is perforated by a longitudinal series of numerous U-shaped opening। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डोर्सोलेटरली परफोरेटेड होगा, पोर्स प्रेजेंट होंगे, इन पोर्स को बोला जाता है गिल स्लिट्स। एंड ये पोर्स जो होते हैं ये यू शेप के होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, यू शेप के गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर गिल स्लिट्स की बात करें, गिल स्लिट्स जो होते हैं एज के साथ वेरी करते रहते हैं, एज के साथ ये वेरी करेंगे। इसके अलावा ये ब्रॉड ओवल स्लिट होते हैं। सबसे फर्स्ट ये ब्रॉड ओवल स्लिट होते हैं बिगनिंग के अंदर, लेकिन बाद में एक होलो प्रोजेक्शन बना लेते हैं ऑफ डोर्सल फेरेंजियल वॉल की, ठीक है। डोर्सल फेरेंजियल वॉल पहले ऐसे थी एंड ये क्या कर लेंगे, ऐसे एक इसको होलो एक ऐसा बना लेंगे, होलो बना लेंगे, इस वॉल को एक प्रोजेक्शन फॉर्म कर लेंगे जिसको बोला जाता है टंग बार, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, इस प्रोजेक्शन को टंग बार बोला जाता है। ये जो प्रोजेक्शन बनी है इसको टंग डोर्सल फेरेंजियल वॉल की, इसको टंग बार बोला जाएगा। ग्रोज इनटू द स्लिट मेकिंग इट यू शेप, एंड ये इसको क्या बनाएगी, यहाँ पे यू शेप का बना देगी। The hollow tongue bar encloses coelomic cavity, एंड ये जो होलो टंग बार है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये coelomic कैविटी होती है। एंड डू नॉट टच द वेंट्रल वॉल ऑफ द गिल स्लिट्स, एंड गिल स्लिट्स की जो वेंट्रल वॉल होगी उसको टच नहीं करेगी ये, ठीक है। इसकी जो वेंट्रल वॉल होगी साइड की, इसको ये टच नहीं करती है। जो ये फेरेंजियल वॉल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो फेरेंजियल वॉल के बीच में एक पोर्शन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक पोर्शन प्रेजेंट होगा एंड इस पोर्शन को बोला जाता है गिल सेप्टा, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे इसको गिल सेप्टम सिंगुलर एंड गिल सेप्टा बोला जाता है। ये जो गिल सेप्टा होते हैं सॉलिड होते हैं एंड डू नॉट इनक्लोज सिलोम, लाइक इस कैविटी के अंदर ये जो यू शेप की कैविटी थी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सिलोमिक कैविटी है ये, यानी कि ये सिलोमिक कैविटी इनक्लोज करता है, लेकिन ये जो पोर्शन है इसके अंदर कोई सिलोमिक या फिर सिलोम इनक्लोज नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो टंग बार जिसकी हमने बात की थी, ठीक है, टंग बार और गिल सेप्टम, ठीक है, टंग बार और गिल सेप्टम ये साइनेप्टिकुला से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, साइनेप्टिकुला से ये कनेक्टेड होते हैं एंड ये साइनेप्टिकुला जो है इनके बीच में यहाँ पे इनको कनेक्ट करके रखेगा। एंड जो टंग बार और गिल सेप्टम है ये सपोर्ट किए जाते हैं, टंग बार एंड गिल सेप्टा आर सपोर्टेड बाय एम शेप्ड स्केलेटल रोड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, ऐसे एम शेप की स्केलेटल रोड प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये एम शेप की स्केलेटल रोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। मिडिल में इसके जो एम शेप की जो स्केलेटल रोड है, ठीक है, इसके मिडिल की जो आर्म है वो बाइफर्केट कर जाती है। इसकी जो मिडिल की आर्म है ये ऐसे ये बाइफर्केट कर जाती है, दो के अंदर डिवाइड हो जाएगी, बाइफर्केट करती है। जो इसके फ्री हैंड होते हैं, ठीक है, ये फ्री एंड इसके प्रेजेंट होते हैं, साइड ये क्या है, फ्री एंड की साइड से बाइफर्केट यहाँ पे होती है एंड ये लाई करते हैं गिल सेप्टम के अंदर। ये पोर्शन क्या था हमारा, ये हमने बात की थी, ये क्या है यहाँ पे इसका गिल सेप्टम, तो गिल सेप्टम के अंदर ये बाइफर्केट कर जाती है फ्री एंड पे एंड इसकी जो आउटर आर्म है वो लाई करती है इसका जो एडजेसेंट टंग बार होगा, यानी कि इसका एडजेसेंट टंग बार ये हुआ, इसके अंदर ये ऐसे लाई करती है।
फ्री एंड के ऊपर। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें ये ऐसे एम शेप के स्केलेटल रोड से, तो इसकी वजह से हर एक टंग बार जो है कंटेन करता है 2 आर्म ऑफ एडजेसेंट स्केलेटल रोड, यानी कि एक इस साइड की आएगी एंड एक इस साइड की आएगी। तो ऐसे करके ये 2 एडजेसेंट स्केलेटल रोड से क्या की जाती है, कंटेन करता है एक टंग बार। Each U-shaped gill slit is richly lined by cilia, and ये जो U-shape के gill slits है ये cilia से लाइंड किए जाते हैं एंड ये इनको बोला जाता है लेटरल cilia, जो कि वाटर करंट को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी कम फूड करंट जो आता है, जो इसकी हेल्प से इसके अंदर फीडिंग एंड रेस्पिरेशन होती है, तो ये लेटरल cilia उसके अंदर हेल्प करते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पोर्शन है ब्रेंकियल सैक्स। ठीक है, ब्रेंकियल सैक जो होते हैं, ये पोर्शन है, ये क्या है, ब्रेंकियल सैक है। तो ये जो ब्रेंकियल सैक होते हैं, गिल स्लिट्स हमने देख लिया, गिल स्लिट्स डू नॉट ओपन डायरेक्टली टू आउटसाइड। ऐसा नहीं है कि गिल स्लिट्स डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे, डायरेक्टली ओपन नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, ईच गिल स्लिट्स ओपन इनटू अ गिल पाउच, एक गिल पाउच के अंदर ओपन होते हैं, व्हाट वी कॉल्ड ब्रेंकियल सैक। एंड इसी को क्या बोला जाता है, इस गिल पाउच को ही ब्रेंकियल सैक बोला जाता है। एंड ये ब्रेंकियल सैक जो है इन टर्न्स ओपन टू द एक्सटीरियर बाय अ स्मॉल इंडिपेंडेंट गिल पोर। एक यहाँ पे डोर्सल गिल पोर प्रेजेंट होगा, जिसकी हेल्प से क्या किया जाएगा, ये ओपन हो जाएगा एक्सटीरियर साइड में, बाहर की साइड ये ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कॉलर सिलोम प्रेजेंट होता है। कॉलर सिलोम जो होता है ऑल्सो कम्युनिकेट विद द कॉमन ब्रेंकियल सैक। इस कॉमन यानी कि यहाँ से जो कॉलर सिलोम होगा वो भी इसके साथ ब्रेंकियल सैक के साथ कम्युनिकेट करता है ऑफ इट्स साइड थ्रू अ कॉलर कैनाल। ठीक है, कॉलर कैनाल होगी जिसके थ्रू ये क्या करेगा, यहाँ पे इसे कम्युनिकेट करके रखेगा। द गिल पोर्स आर विजिबल एक्सटर्नली, और ये गिल पोर्स जो है, ये जो गिल पोर्स हैं ये एक्सटर्नली विजिबल होते हैं इन 2 रोज, 2 रोज के अंदर विजिबल होते हैं, 1 ऑन ईच साइड ऑफ मिड डोर्सल रिज। जो इसका मिड डोर्सल रिज होगा उसके दोनों साइड में ये विजिबल होते हैं इन द ब्रेंकियोजेनिटल रीजन ऑफ द ट्रंक। ट्रंक का जो ब्रेंकियोजेनिटल रीजन है उसके अंदर ये हमें एक्सटर्नली दिखाई देते हैं, एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होगा, किस मैकेनिज्म से ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। तो मैकेनिज्म के अंदर, मैकेनिज्म जैसे डाइजेशन के अंदर था, फूड कम रेस्पिरेटरी करंट जो था वो फूड भी लेके आएगा। लेटरल सिलिया क्या करेंगे, इसको सिलेरी करंट के थ्रू इस वाटर करंट को मेंटेन करेंगे, यानी कि ये जो फूड कम रेस्पिरेटरी करंट है इसको मेंटेन करेंगे एंड इसको क्या करेंगे, माउथ के अंदर भेजेंगे। देन माउथ से ये क्या करेगा, माउथ से नेक्स्ट चला जाएगा, ये एंटर करेगा फेरिंग्स के अंदर थ्रू माउथ, देन पासिस टू द गिल स्लिट्स, फिर ये गिल स्लिट्स के अंदर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे यू शेप के, ये यू शेप के क्या है, गिल स्लिट्स है। इन गिल स्लिट्स के अंदर क्या करेगा, जाएगा इनटू ब्रेंकियल सैक, फिर ये ब्रेंकियल सैक के अंदर जाएगा एंड फाइनली गिल पोर्स के थ्रू ये ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे ब्रेंकियल सैक हो गई एंड ये क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिल पोर हो गया एंड इस गिल पोर के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये बाहर निकल जाएगा ये वाटर करंट। द टंग बार्स आर रिचली स्प्लाइड, एंड हमने टंग बार्स की जो बात की थी, जो टंग बार्स हैं ये रिचली स्प्लाइड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से। ठीक है, रिचली ब्लड कैपिलरीज से स्प्लाइड होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी। यानी कि ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, जो भी यहाँ पे अब जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस आएगी उनका एक्सचेंज कर देगी, यानी कि इसके अंदर ब्लड के अंदर वो आ जाएंगी गैसेस एंड जो इसको एक्सचेंज में देनी है वो क्या कर देगा, ये इसको हैंड ओवर कर देगा। द ब्लड ऑफ देयर कैपिलरी नेटवर्क टेक्स अप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले लेगा डिजोल्व इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, एंड डिफ्यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू इट, एंड इसके अंदर क्या कर देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा। किसकी हेल्प से, ये जो कैपिलरी नेटवर्क है इसकी हेल्प से। तो इस वे में इसके अंदर रेस्पिरेशन होती है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ब्लेनोग्लोसस का। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम। Thank you so much.